हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में करेंगे हम जीके के स्टेटमेंट बेस्ड पीवाईक्यू क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम एसएससी के न्यू वेंडर ने कराया है। तो आप देख सकते हो उनके हर शिफ्ट में स्टेटमेंट बेस्ड के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जीके के। तो उसी टाइप के मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, लेकिन मैंने इनको स्टेटमेंट बेस्ड में कन्वर्ट करके इन क्वेश्चन को बनाया है, जिससे कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए और पता भी चले कि ये क्वेश्चन करने कैसे हैं। इससे पता चलता है कि अब एसएससी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछने वाली है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछने वाली है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ रही है तो उसमें भी अच्छे क्वेश्चन पूछ रही है। रिपीटेड क्वेश्चन या जो बहुत बार पूछे गए हैं पीवाईक्यू वो नहीं पूछ रही है। जो अच्छे लेवल के हैं या कम बार पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को एसएससी पूछ रही है। चलिए तो इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फर्स्ट कथन है यहाँ पर प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में हुई थी। ठीक है, सेकंड है इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, नेक्स्ट, इस समाज का उद्देश्य सामाजिक सुधार और धार्मिक पुनर्जागरण का था और राजा राम मोहन रॉय इसके संस्थापक सदस्य थे। तो ये हमारे पास चार कथन है। तो हमको इसमें सबसे पहले पता होना चाहिए प्रार्थना समाज के बारे में, हमको डिटेल में पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी हम इसको कर पाएंगे। यदि हमको ये पता है कि 1867 में, तब भी ये क्वेश्चन हमसे रह जाएगा, या कि इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। ये दोनों चीज़ें पता रहती हैं, लेकिन अब हमको इसमें और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है, ये हमको देखना है। ठीक है, तो देखो, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में ही हुई थी, मुंबई में हुई थी। ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट कथन बिल्कुल सही है। सेकंड की बात की जाए, इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, ये भी सही है। इसके मुख्य संस्थापक आत्माराम पांडुरंग जी थे। नेक्स्ट, इसके समाज का उद्देश्य सामाजिक सुधार धार्मिक पुनर्जागरण का था, तो ये भी सही है, इसका यही उद्देश्य था। नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ कथन है कि राजा राम मोहन रॉय इसके संस्थापक सदस्य थे, तो ये गलत है। इनके संस्थापक सदस्य जो थे, एक थे महादेव गोविंद रनाडे थे और दूसरे आरजी भंडारकर थे। ये दोनों इसके संस्थापक सदस्य और मुख्य संस्थापक इनके आत्माराम पांडुरंग थे। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर, जो कथन फोर गलत हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों कथन सही होंगे, तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है होम रूल लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। होम रूल लीग के, तो इसकी संस्थापक कौन थे? लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। फर्स्ट कथन तो ये है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, इन दोनों ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट, ये आंदोलन दो शाखाओं में विभाजित था, तो ये भी बिल्कुल सही है, दो शाखाओं में विभाजित था ये वाला। इसकी दो शाखाएं कहाँ कहाँ पे थी? एनी बेसेंट ने तो मद्रास में की थी और जो लोकमान्य तिलक थे इन्होंने पूना में की थी। ठीक है, और इसकी एक शाखा इंग्लैंड में संचालित होती है, गलत है, इंग्लैंड में कोई नहीं होती। इनकी दो शाखाएं थी, एक एनी बेसेंट ने मद्रास में, लोकमान्य तिलक ने पुणे में की थी। इसका उद्देश्य स्वशासन की मांग को जन आंदोलन बनाना था, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है एसएससी का जो न्यू वेंडर है। और आपने देखा भी होगा कि कितने वो चल रहे हैं, कितने एग्जाम में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए 31 जुलाई को सभी को दिल्ली में आना है। अपने लिए आवाज़ हमको खुद उठानी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो इसी प्रकार सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी में ऐसा ही होने वाला है जो सिलेक्शन पोस्ट में हो रहा है। अब तो उन्होंने मारपीट भी स्टार्ट कर दी है, बाउंसर के द्वारा मारपीट की जा रही है। तो ये बहुत ही, मैं बता नहीं सकता है कितने दुख की बात है कि यहाँ पे हम इतने 1,500 किलोमीटर दूर एग्जाम देने जा रहे हैं और वहाँ पे हमको ये सामना करना पड़ रहा है कि यहाँ पे मार खानी पड़ रही है। अपने हक के लिए हम बोल रहे हैं तो वो मार रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। इसलिए 21 जुलाई को सभी दिल्ली में पहुँचिए और एक साथ आवाज़ उठाइए अपने हक के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू कॉलेज के संदर्भ में, जो हिंदू कॉलेज संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, हिंदू कॉलेज के संदर्भ में, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, इसमें क्या लिखा है कि 1791 में कोलकाता में की गई थी। तो जो हिंदू कॉलेज की स्थापना थी 1791 में नहीं की गई थी, ये की गई थी 1817 में। 1817 में कोलकाता में की गई थी। यह कॉलेज पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार और प्रसार का एक केंद्र बना, बिल्कुल सही है। इसे राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित किया गया, थर्ड पॉइंट ये है। और दूसरा, बाद में यह प्रेसिडेंसी कॉलेज में परिवर्तित हो गया, तो ये भी सही है। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट भी सही है। और राजा राम मोहन रॉय ने इसकी स्थापना की थी, किसके साथ की थी? डेविड हरे के साथ मिलकर राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों सही हो जाएंगे। फर्स्ट यहाँ पर सही नहीं है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे हम
फोर्थ कर सकते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ पर तीनों ऑप्शन भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1929 की लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके संदर्भ में कुछ कथन है हमारे पास, तो हमको उन्होंने बताने कौन सा सही है। फर्स्ट, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो ये बिल्कुल गलत है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने नहीं की थी। सेकंड है, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार रखी गई थी, तो बिल्कुल सही है, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी इसमें। नेक्स्ट, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय यहीं लिया गया था। जो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता, आपको पता ही है। 26 जनवरी को 26 जनवरी 1930, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव यहाँ पे दिया था, ये डेट है। नेक्स्ट है, यह अधिवेशन कराची में आयोजित किया गया था, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा? इसमें फर्स्ट सही है और सेकंड सही है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम, दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में निम्न कथनों पर हमको विचार करना है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना है पाल शासक धर्मपाल के संरक्षण में हुई थी, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि ये विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, ये भी सही है। यह बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना, ये भी सही है। नेक्स्ट है, इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी, तो इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में नहीं हुई थी, यहाँ पे ये गलत हो जाता है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कथन यहाँ पर सही होंगे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, देश बंधु की उपाधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देश बंधु की जो उपाधि थी वो किससे संबंधित है, ये हमको देखना है। तो ये चित्तरंजन दास को यह उपाधि दी गई, बिल्कुल सही है। वे स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख नेता थे, ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में भाग लिया था। तो जो स्वराज पार्टी थी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास जी ने, ये हमको ध्यान रखना है। इसमें उन्हें भगत सिंह का गुरु भी माना जाता है, भगत सिंह का गुरु माना जाता है, ये गलत है। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कथन यहाँ पर सही होंगे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन एसएससी का न्यू पूछ रहा है, तो हमको इन क्वेश्चन की तैयारी करके जानी पड़ेगी। ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में मैंने इनको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बनाया है। नेक्स्ट है, चोरी चौरा कांड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो चोरी चौरा कांड था हुआ था उससे संबंधित हमको ये कथनों पर विचार करना है। तो चोरी चौरा कांड कब हुआ था, ये सबको पता है, फरवरी 1922 में चोरी चौरा कांड हुआ था, यूनाइटेड प्रोविंस में ये घटना घटी थी। नेक्स्ट है, इसमें एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। क्या किया गया था? इसमें एक पुलिस थाने में आग लग गई थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। कितने? 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, तो ऑप्शन ये भी सही, ये भी सही कथन। नेक्स्ट, इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ये भी बिल्कुल सही है, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उसकी फिक्स डेट क्या है? 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटित हुई थी, गोरखपुर में, वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय घटित थी, गलत है, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय नहीं घटित हुई थी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पे तीनों सही होंगे, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट कथन हम देखते हैं, तो ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो त्रिपक्षीय संघर्ष था, ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए, ऑप्शन जो कथन वस्त होगा बिल्कुल सही हो जाएगी। ये संघर्ष मुख्यतः कन्नौज पर अधिकार को लेकर था, तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा, कन्नौज पर अधिकार को लेकर था। नेक्स्ट है इसमें कि इसमें चालुक वंश की भी भूमिका थी, तो ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर ओनली 3 वंशों के बीच था, ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच था। यह संघर्ष दक्षिण भारत में हुआ, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है, दक्षिण भारत में नहीं हुआ था। तो इसमें ऑप्शन कथन फर्स्ट एंड सेकंड राइट होंगे, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इसका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, बाबर के से संबंधित ये क्वेश्चन है, जिसमें हमको बाबर के बारे में पता होना चाहिए डिटेल में, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो बाबर के बारे में बात की जाए तो बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका बाबर का नाम था। कथन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा।
4 खतन है ये, ठीक है। नहीं, उन्होंने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी, ये भी बिल्कुल सही है। 1526 में पानीपत की लड़ाई जीती थी उन्होंने, मुगल वंश की स्थापना भी की थी इसी लड़ाई को जीतने के बाद। वे तैमूर और चंगेज़ खान की वंशावली से संबंधित रखते थे, तो यहाँ पर ये भी सही है, तैमूर और चंगेज़ खान की वंशावली से संबंधित रखते थे, आपको पता ही होगा ये चीज़। नेक्स्ट है उनका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है, उनका जन्म अफगानिस्तान में नहीं हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन कथन फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट आंसर हो जाएंगे, और इस हिसाब से ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10 नंबर, राणा सांगा के साथ किन किन नेताओं ने बाबर के विरुद्ध युद्ध किया था, तो हमको इसमें बताना है। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं उसी हिसाब से। तो फर्स्ट है इसमें मेदिनी राय, हसन खान और महमूद लोदी ने बाबर के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था, तो ये बिल्कुल सही हुई है। यहाँ पर जो मेदिनी राय, हसन खान और महमूद लोदी थे, इन्होंने बाबर के विरुद्ध युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। और ये युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? खानवा में हुआ था। खानवा का युद्ध बोला जाता है इसे, खानवा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, यह युद्ध खनवाई मैदान में लड़ा गया था, देखो ये आ गया, तो ऑप्शन यहाँ पर कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाते हैं। ऐसे ये 1526 में हुआ था, ये गलत है। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, और ये युद्ध हुआ था 1527 में, मैंने ऊपर लिखा है, तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाए। ये इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, तो बिल्कुल सही है। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर की विजय हुई थी, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ यहाँ पर कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे, इसी प्रकार हम अगली वीडियो लाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसी टाइप के क्वेश्चन जो न्यू वेंडर पूछ रहा है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। इस वीडियो में ओनली 10 क्वेश्चन है, आगे की वीडियो में 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे हर एक वीडियो में। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्यार दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम आगे भी 20-20 क्वेश्चन की वीडियो लेकर आएँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस चलती रहे, और आपको डिटेल में इन क्वेश्चनों को थोड़ा पढ़ते रहोगे तो आपको इसका प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्योंकि आजकल पता चल ही गया है, CGL 24 में भी लगभग बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे थे, लेकिन इस बार न्यू वेंडर के आते ही इन क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की, तो आपको ये क्वेश्चन करके जाना ही पड़ेंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।